रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू कोडिंग। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे चैप्टर 4। तो वीडियो का तक लाजमी देखिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप लोगों को मिस ना हो। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगी तो लाइक लाजमी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे चैनल में मजीद अपडेट्स आपको टाइमली मिलती रहे। हमारे चैनल को लाजमी जाकर विजिट कीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल डाटा पड़ा बच्चा आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो बेसिकली हमने क्या पढ़ना है, इंटरनल स्कीम ऑफ द डेटाबेस स्ट्रक्चर, डाटा इंडिपेंडेंस और डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ डीबीएमएस। सबसे पहले इंटरनल और फिजिकल व्यू देख लेते हैं क्या होता है। लास्ट चैप्टर में भी सेम यही डिस्कशन थी, तो यही देख लेंगे। उसको एक दफ़ा फिर से रिपीट कर लेते हैं। तो इंटरनल लेवल वो लेयर है जो डाटा को स्टोरेज या जैसे हार्ड डिस्क पर सेव करती है, ये ऐसे फॉर्मेट में लिखी जाती है जो सिर्फ डीबीएमएस ही समझ सकता है। इंटरनल और फिजिकल व्यू ऑलमोस्ट सेम लगते हैं लेकिन डिफरेंस होता है इनमें। इंटरनल लेवल में डाटाबेस सिस्टम का जो स्कीम रूल्स के अकॉर्डिंग होता है, फॉर एग्जांपल उसके रिकॉर्ड्स हो गए, उसके फील्ड्स हो गए। और जो फिजिकल लेवल है उसमें क्या होता है, उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम वो हैंडल करता है वो सिर्फ बाइनरी फॉर्मेट में होता है। मतलब चाहे डाटा टेक्स्ट हो, इमेजेस हो, ऑडियो हो या वीडियो, जब डिस्क पर स्टोर होगा तो हमेशा 0 और 1 की फॉर्म में ही होगा। डीबीएमएस ये डिसाइड करता है कि डिस्क पर कौन सा फाइल ऑर्गेनाइजेशन यूज होगी, जैसे सिक्वेंशियल है, इंडेक्स्ड है। इसके अलावा और डाटा को रिट्रीव करने के लिए डीबीएमएस इंडेक्सेस बनाता है। एग्जांपल, जब डीबीएमएस ने एक स्पेसिफिक फाइल ऑर्गेनाइजेशन चूज की तो उसके लिए खुद इंडेक्सेस क्रिएट किया और रिट्राइव के वक्त उस वही ही यूज करेगा। ठीक है। और भी चीज़ें होती हैं इसमें, जिसमें कंप्रेशन होगी हमारे पास, और इसके अलावा हमारे पास इंस्क्रिप्शन होती है। तो कंप्रेशन में क्या होता है, जो हमारे पास कम स्पेस में ज़्यादा डाटा स्टोर होता है। और इंस्क्रिप्शन में क्या होता है, इंस्क्रिप्शन में डाटा को सिक्योर करना ताकि अनऑथराइज लोग असेस ना कर सके। और एफिशिएंसी क्या होती है इसमें, एफिशिएंसी जो होती है हमारे पास डाटा रिकॉर्ड वाइज नहीं होता बल्कि ब्लॉक वाइज होता है, और ताकि जो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कम हो और स्पीड उससे ज़्यादा मिले। आगे बात कर लेते हैं इंटरनल स्कीमिंग मैपिंग में। तो मैपिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, मैपिंग मतलब ये होता है कि एक लेवल का जो डाटा वो दूसरे लेवल तक लिंक करना। ठीक है। फॉर एग्जांपल, जो एक्सटर्नल है उसका कॉन्सेप्चुअल के साथ लिंक करना, जैसे डीओबी यानी डेट ऑफ बर्थ कॉन्सेप्चुअल लेवल पर स्टोर होता है और एक्सटर्नल लेवल पर यूजर को एज दिखाना। तो जो डाटा हिडन फार्मूला डीएबी को एज में कन्वर्ट करता है वो मैपिंग का काम होता है। ठीक है। अब कॉन्सेप्चुअल और हमारे पास दूसरा देख लेते हैं, इंटरनल मैपिंग क्या होती है। तो इसमें क्या होता है, ये कॉन्सेप्चुअल स्कीमा को इंटरनल स्कीमा के रिकॉर्ड से रिलेट करता है। इसका फायदा ये होता है कि यूजर अपने रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक डाटा देख सकते हैं और बिना ओरिजिनल स्कीम के बदले। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को एक्सटर्नल टू कॉन्सेप्चुअल मैपिंग बताया और अब कॉन्सेप्चुअल टू इंटरनल मैपिंग का बताया। ठीक है। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट, डाटा इंडिपेंडेंस। तो ये डेटाबेस सिस्टम आर्किटेक्चर का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है ये होता है, मतलब कि आपका जो डेटाबेस है वो लोअर लेवल में चेंजेस करो तो भी अपर लेवल में कोई भी उनके एप्लीकेशन पर इफेक्ट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, यूट्यूब की कोई भी एप्लीकेशन है, आप उसके बीच में फ्लोट की जगह नम लगा दो या कोई और डाटा टाइप लगा दो तो वो पूरी यूट्यूब की एप्लीकेशन के ऊपर इफेक्ट नहीं होगा। तो डाटा इंडिपेंडेंस इस चीज़ को कहते हैं। आगे बात कर रहे थे लॉजिकल इंडिपेंडेंस और फिजिकल इंडिपेंडेंस। लॉजिकल इंडिपेंडेंस, फॉर एग्जांपल, अगर कॉन्सेप्चुअल स्कीम में चेंजेस करो, जैसे कि एक नई फील्ड ऐड करना या एक फाइल ऐड करना, तो एक्सटर्नल व्यूज और एप्लीकेशन पर असर नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल, एक न्यू कॉलम ऐड करना एक्सटर्नल यूजर्स के लिए इशू नहीं होगा, लेकिन कुछ चेंजेस रिस्क वाले भी होते हैं, जैसे कि एक एट्रीब्यूट डिलीट करना, क्योंकि कोई एप्लीकेशन उस पर डिपेंड कर रही हो सकती है। अब बात कर लेते हैं फिजिकल इंडिपेंडेंस। फिजिकल इंडिपेंडेंस हमारे पास क्या होती है, तो अगर इंटरनल स्टोरी का स्ट्रक्चर चेंज हो, जैसे सिक्वेंशियल और इंडेक्स फाइल ऑर्गेनाइजेशन, तो कॉन्सेप्चुअल स्कीमा और जो एक्सटर्नल स्कीमा है उस पर कोई इफेक्ट ना पड़े। फॉर एग्जांपल, फाइल का जो स्टोरेज मीडिया चेंज करना या इंडेक्स बनाने का तरीका बदलना। ठीक है। आगे बात कर रहे थे डीबीएमएस के फंक्शंस। तो सबसे पहले है डाटा प्रोसेसिंग। ये जो नया डाटा क्रिएट करता है, स्टोर करता है और अरेंज करता है, और जब डाटा मैनेज करना हो उसको रिट्रीव करके वापस भी देता है। ठीक है। यूजर एसेसिबल कैटलॉग क्या होता है, ये एक तरह का डायरेक्टरी कैटलॉग होता है जिसमें स्कीमा, इन्फो, मेटा डाटा और किसी यूजर को क्या राइट्स देनी है ये सब सेव होती हैं। आगे बात करते हैं ट्रांजेक्शन सपोर्ट। ट्रांजेक्शन सपोर्ट में ये होता है कि जब एक काम करते हैं, ठीक है, जैसे मनी ट्रांसफर, वो पूरा एक ही सही तरीके से एग्जीक्यूट होता है और बीच में जो अधूरा ना हो ये चीज देखता है। ठीक है। कंकरेंसी रिपोर्ट में क्या होता है, अगर एक वक्त में 10 लोग एक ही डाटाबेस एक्सेस कर रहे हैं तो सबका काम स्मूथली और कॉन्फ्लिक्ट बीच में कोई भी ना हो, ये चीज इसको इंश्योर करता है। आगे बात करते हैं कंकरेंसी अगर रिकवरी सर्विसेज। अगर डाटाबेस क्रैश हो जाए तो इंश्योर करेगा कि जो डाटा है वो सही, सेफ और कंसिस्टेंट स्टेट में वापस आए। ठीक है, बीच में कोई रद्द बदल ना हो।
आगे बात कर लेते हैं ऑथोराइजेशन। तो ये चेक करते हैं कि कौन सा यूजर अलाउ करना है और वो क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, ऑथोराइजेशन लाइक आपका पासवर्ड वगैरह जो चीजें देखी जाती हैं। डाटा कम्युनिकेशन में ये होता है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में जो डाटा है वो शेयर और कम्युनिकेट करना पॉसिबल बना देते हैं। इंटीग्रेटेड सर्विसेज क्या होती हैं, जो सिर्फ सही और जो वैलिड डाटा होता है वही स्टोर करेगा, गलत एंट्रीज को ब्लॉक कर देती हैं। अब डीबीएमएस की इन्वायरमेंट्स क्या होती हैं। सिंगल यूजर डेटाबेस में क्या होता है, एक वक्त में सिर्फ एक ही डेटाबेस जो है यूजर वो यूज कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर नॉर्मल डेस्कटॉप डेटाबेस में हो तो जिसे तुम अपना डाटा सेव करते हो सिर्फ वही यानी कि यूज कर सकते हैं। मल्टी डेटाबेस सिस्टम में क्या होता है, यहाँ पे मल्टीपल यूजर एक ही डेटाबेस को एक साथ यूज करते हैं। इसकी 3 टाइप्स होती हैं। पहली होती है टेली प्रोसेसिंग। इसमें पुराने टाइम में होता था ये सबसे रिक्वेस्ट एक सेंट्रल कंप्यूटर पर आ जाती थी और जो अब ऑब्सोलीट होगी, यानी कि अब इनका इतना काम नहीं है, यानी कि अब यूज नहीं होती। फाइल सर्वर क्या होता है, सर्वर पूरी फाइल क्लाइंट्स को भेजता है और छोटी सी रिक्वेस्ट के लिए भी पूरी फाइल्स भेजना इन इफेक्टिव हो जाता है। आगे बात करते हैं क्लाइंट सर्वर की। तो सबसे बेस्ट मॉडल है आजकल का, सर्वर के पास डीबीएमएस होता है जो डाटा हैंडल करता है और क्लाइंट अपनी अपनी एप्लीकेशन सिर्फ रिक्वेस्ट भेजती हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमने क्या पढ़ा इसमें, इंटरनल स्कीमा, डाटा इंडिपेंडेंस और डीबीएमएस और इसके इन्वायरमेंट्स। तो इंटरनल स्कीमा में डाटा स्टोरेज उसका फॉर्मेट डिस्कस किया हमने। देन डाटा इंडिपेंडेंस में अगर नीचे कुछ चेंजेस करो तो ऊपर वाला लेवल है उस पर कोई इफेक्ट ना हो, ये चीज हमने पढ़ी। देन डेटाबेस फंक्शन में हमने ये पढ़ा डाटा मैनेजमेंट, उसकी ट्रांजेक्शन, उसकी रिकवरी, सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी सब हैंडल करते हैं। और इसके अलावा इन्वायरमेंट में हमने ये पढ़ा कि वो सिंगल यूजर और मल्टीपल यूजर होती हैं और मल्टीपल यूजर के आगे कितनी टाइप्स होती हैं, टेली प्रोसेसिंग, फाइल सर्वर एंड क्लाइंट्स आते हैं, ये चीजें आती हैं। तो सिंपल वर्ड्स में डीबीएमएस एक सिस्टम का हार्ट है जो डाटा को प्रॉपर्ली मैनेज करता है, उसके लिए यूजर स्मूथ और सिक्योर इन्वायरमेंट बना के देता है। तो दोस्तों हमारा था ये आज का लेक्चर 5 नेक्स्ट मॉड्यूल में लेक्चर में कवर करेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को लेक्चर पसंद आएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक लाजमी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे चैनल से आने वाले मजीद अपडेट्स आपको मिलती हैं। नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ में बहुत ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। तब तक के लिए